दोस्तों नमस्कार। सृजन सिविल सर्विसेज के इस क्विक रिवीजन सेक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्विक रिवीजन में ग्लेशियर की। जैसा कि दोस्तों अगर इसके विषय में आपको डिटेल जाना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर जो इंडियन ज्योग्राफी की डिटेल्ड एनालिसिस प्लेलिस्ट है उसमें इस पर 2 वीडियो डाले गए हैं। दोनों पे आप बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। इसके डिटेल के लिए आप हमारे इन 2 वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां हम बात करेंगे मुश्किल से 5 या 10 मिनट में भारत के सभी ग्लेशियर के विषय में बात करेंगे। तो यहां मैंने मैप बना लिया, आपको बता दूं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यूपी और सिक्किम आपको सब बता दिया हूं। इंग्लिश में मैंने देशों को लिखा है, आप देख रहे हैं अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, ये शिनजियांग प्रांत है और तिब्बत प्रांत है, दोनों चाइना में पड़ते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं सीधी बात और नो बरपास के अंतर्गत हम सीधे इसको देखते हैं। तो दोस्तों ये काराकोरम चोटी है, काराकोरम चोटी पे कुछ ग्लेशियर है, हम उसके नाम लिख लेते हैं। तो आप यहां देखेंगे जो सबसे पहला आपका ग्लेशियर है इसका नाम पड़ता है बातुरा। फटाफट दोस्तों हम बात करते हैं बातुरा। इसके साथ आप यहां चलेंगे आगे तो इसका नाम है हिस्पर। इस वाले ग्लेशियर का नाम आपका है चोंगोलुंगमा। चोंगोलुंगमा, ये तीनों याद रखिएगा, ये पीओके वाले क्षेत्र में है। इसी के साथ यहां चलेंगे, हमने एक दर्रा पढ़ा था खारदुंगा, तो आप इस दर्रे को याद कर सकते हैं खारदुंगा। इसके साथ ही अगर इन 2 ग्लेशियर की बात करें तो एक आपका है बियाफो और दूसरा आपका जो है यहां पर बाल्टेरो। इसके विषय में डिटेल आपको अगर जानना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर डिटेल एनालिसिस में आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ ही यहां पर आप देखिए 2 दर्रे हैं, 2 ग्लेशियर हैं, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। एक इसका नाम है पुनवाह और दूसरे का नाम है इस्कामीर। बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा लेकिन वहां ध्यान से आप देखिएगा। इसके साथ ही ये देखिए आपके सियाचिन ग्लेशियर के पार्ट हैं, जिसमें से एक का मुख्य नाम सियाचिन है। सियाचिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर और दूसरा आपका जो है वो सशायनी है। सशायनी ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ध्रुवों को छोड़कर तजाकिस्तान में आपका है और इसका नाम आपका है फेंडेचेको, ये तजाकिस्तान में है। अब इसी के साथ और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपका जेमो ग्लेशियर है, जेमो ग्लेशियर और अंत में आप देख साल्तारो कांगड़ी। तो ये आपके कुछ ग्लेशियर है जो कि आपके पड़ते हैं काराकोरम दर्रे पे। इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो आपका सशायनी है और सेकंड नंबर पे आपका भारत के संदर्भ में सियाचिन है और विश्व के लगभग सभी महान ग्लेशियर ध्रुवों को छोड़ दिया जाए वो काराकोरम रेंज में पाए जाते हैं। अब हम आते हैं देवसाई पहाड़ी के पास जो कि पीओके में स्थित है और हिमालय पर्वत का विभाग है। यहां पर 2 आपके पड़ते हैं ग्लेशियर, जिसमें से एक का नाम है आपका रूपल और दूसरे का आपका नाम है दियामीर। आप याद रखिएगा कि जो आपका ये भारत की जो भारत का उत्तर और पश्चिमोत्तर चोटी है नंगा पर्वत, वहीं से हिमालय की शुरुआत होती है, उसके ये पश्चिम में स्थित है। अब हम आते हैं इसके पास, ये कारगिल वाला बेल्ट है आपका, देख रहे हैं नून और कुन नामक 2 चोटियां हैं। तो यहां पर एक ग्लेशियर है नून कुन ग्लेशियर और इसके साथ ही आप देखेंगे 2 और यहां पर ग्लेशियर है, इन दोनों के नाम लिख लेते हैं मचोई, कहीं माचोई लिखा है और यहां पर शफात पार्कचिक। ये जम्मू कश्मीर के आपके ग्लेशियर हो गए, याद रखिएगा ये पीओके क्षेत्र में है और ये वाला जो है आपका ये लद्दाख वाले कारगिल क्षेत्र में। इसी के साथ आप कैलाश मानसरोवर और उसकी चोटियां देख रहे हैं, ये आपकी कैलाश चोटी है, ये मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील से ही सिंधु नदी का उद्गम होता है। इसके साथ ही राक्षस ताल है, राक्षस ताल से अगर आपको बताया था मैंने, याद होगा, तो इससे आपको जो है सतलुज नदी का उद्गम होता है और ये दोनों झील हैं। और यहां पर आपका जो है चेमयुंगयांग ये ग्लेशियर है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है और चेमयुंगयांग जो है वो आपका पड़ता है तिब्बत में। तो इन ग्लेशियर में याद रखिएगा ये फेंडेचेको पड़ता है तजाकिस्तान में और यहां पर चेमयुंगयांग पड़ता है कहां पर, तिब्बत या चाइना पड़ता है। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की ग्लेशियर की। तो यहां मैंने आपको बताया था कि चंद्रभागा नामक 2 नदियां हैं जिससे चेनाब नदी का उद्गम होता है। तो ये चंद्र ग्लेशियर, ये भागा ग्लेशियर और इन दोनों का उद्गम जहां पर होता है वो वाड़ा दर्रे के पास वाड़ा ग्लेशियर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में यमुना नदी का उद्गम बंदरपूछ, बंदर
पुंछ। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी नाम से गंगोत्री, गंगोत्री। इसी तरह अगर हम बात करें यहां पर, इसका नाम है चौराबाड़ी। चौराबाड़ी के पास एक झील है गांधी सागर, चौराबाड़ी। यहीं पर केदारनाथ मंदिर है और यहीं से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। और यहां बात करेंगे सतोपत ग्लेशियर। सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है और बद्रीनाथ धाम इसी के आसपास स्थित है। ये आपका कामित पर्वत है। और यहां पर देखिए मिलाम ग्लेशियर है। यहां से आपकी गौरी गंगा जो कि मुख्य शाखा है, जो आगे जाकर शारदा नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती है और वही शारदा नदी उत्तर प्रदेश में आके काली नदी कहलाती है। तो मिलाम ग्लेशियर का उद्गम वहीं से होता है। इसके साथ ही इस चोटी के बगल देखेंगे नंदा ग्लेशियर। याद रखिए ये नंदा ग्लेशियर है और ये आपका जो यहां पर ये नंगा पर्वत है। ठीक है, तो नंगा और नंदा दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। ये आपका पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर। ये भी एग्जाम में गाहे बगाहे आपको पूछ देता है। और इसके साथ ही यहां पर बात करें सोना ग्लेशियर। सोना ग्लेशियर ये आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन सभी ग्लेशियर की, क्योंकि आजकल देखा गया आयोग ग्लेशियर घाटी और इसके साथ ही पर्यटक स्थल हो गए या फिर नहर हो गए, इनसे प्रश्न पूछता है। तो इसमें आपको एक बार पढ़ लेने से आपकी सारी क्वेश्चन जो है वो सही होंगे। अब इसके साथ ही दो ग्लेशियर और बचते हैं, हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो इसका नाम जो है वो काला बैंड ग्लेशियर और यहां पर एक कफनी ग्लेशियर है, कफनी ग्लेशियर। याद रखिएगा, काला बैंड ग्लेशियर से मिलता जुलता नाम एक है कालाहांडी, जो कि हमने बताया था कि कालाहांडी एक पठार है जो कि उड़ीसा में है। पठार वाले सेक्शन में जाके आप इस काला बैंड से मिलता जुलता नाम जो कालाहांडी है उस पठार को समझ सकते हो। उसके लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको ये कालाहांडी का उल्लेख मिल जाएगा। अब इस पिंडारी ग्लेशियर के बाद हम बात करें तो आपके सिक्किम की ग्लेशियर है। सिक्किम की ग्लेशियर में मैंने बताया था आपको ये पोर्शन, यहां पर ये पूरा सिक्किम के ग्लेशियर है। अब याद रखिएगा सिक्किम के ग्लेशियर में यहां पर ये है लोनाक और ये भी है आपका लोनाक। बस अंतर ये है कि ये आपका उत्तरी है और ये दक्षिणी। तो उत्तरी लोनाक ग्लेशियर और दक्षिणी लोनाक ग्लेशियर। इसके साथ ही कंचनजंगा का जो पूर्वी विस्तार है जहां से तीस्ता नदी का उद्गम होता है, इसका नाम है जेमू ग्लेशियर। और इसके साथ ही एक राथोंग नदी तीस्ता की सहायक नदी है जो कि राथोंग ग्लेशियर से निकलती है। अब बचे हमारे दो ग्लेशियर, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। आपका एक ग्लेशियर ये और एक ग्लेशियर ये चांगसांग और इसका नाम है तलुंगा। तो दोस्तों ये भारत में कुछ ग्लेशियर हो गए, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। इन डिटेल आपको जानना हो तो आप जाइए डिटेल एनालिसिस प्लेलिस्ट में, वहां पर ग्लेशियर से रिलेटेड दो वीडियो बनाए गए हैं, लगभग 20 से 25 मिनट के दो वीडियो अलग अलग हैं। तो उसको आप डिटेल में पढ़िए। ग्लेशियर का सारा डिस्क्रिप्शन वहां दिया गया है कि किस तरह उनका निर्माण होता है, क्या दशाएं हैं। तो उससे आपकी बहुत एनालिटिकल अप्रोच बढ़ेगी ग्लेशियर के विषय में। और ये प्लेलिस्ट जो है आपके क्विक रिवीजन के लिए है कि इसको आप बहुत अच्छे से बहुत स्पीड में, अगर आपके पास कम समय है उस प्लेलिस्ट को आपने देख लिया हो तो यहां पर आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ग्लेशियर के इस सेक्शन को अच्छे से पढ़िए, निश्चित रूप से ये आने वाले एग्जाम में आपको सहायक होगा। और इसके बाद भी कोई समस्या होती है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। और इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और इसके साथ ही अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई हो तो या कुछ कमी रह गई हो तो उसे भी आप कमेंट करिए, जिससे उस पर और बेहतर काम किया जा सके। धन्यवाद।